इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिल उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही अजमाइन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज बच्चों, पर्दानशी माँ और बहनों, मिंबर नूर पे जलवा फरमा उलमाए किराम, सादात इज़ाम, खुलफाए शेखुल इस्लाम, खुसूसन फर्जंद रसूल अजीजम हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ साहब, बुलबुल बागे मदीना मद्दाह रसूल जनाब मुबीन अशरफी साहब, हमारे हाफिज साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। व नशहदु अन्ना सय्यदिना व मौलाना व हबीबना व नबियना व तबीबना व तबीब कुलूबना व शफीअना व शिफा सुदूरना कुर्रतना व कुर्रत उयूनना व गौसना व मुगीसना व गीसना व गयासना व मोइनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व औलाना व अशरफना व नूर आइनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुर्रुखा शहज़ादे गुलको कुबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगर दाबे बलादा उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमुना रैया गौसे आज़म मी जन्म दम शेख अहमद रज़ा खा कुतुब आलम मी जन्म। सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों की लबों की पुकार वो नबी जिसे आमिना देखे तो अपना लाल कहे, अब्दुल मुत्तलिब ने देखा तो अपनी आंखों का तारा कहा, सिद्दीक देखे तो अपनी सदाकत कहे, उमर देखे तो अपनी अदालत कहे। मगर कसम वदौला शरीक की जब उसी रसूल को उसी महबूब को रब का कुरान देखता है तो चेहरा देखा वद्दुहा कहा, जुल्फ देखी तो वल्लैल इजा सजा कहा। जिसकी तर्जुमानी करते हुए आला हजरत अजीमुल बरकत ताजदारे अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा यूं कहते नजर आते हैं, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पे क्या बढ़ के चमका था कमर। खुर्शीद था किस जोर पे क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। आओ ऐसे बेमिसाल लाजवाब नबी की बारगाह में बेमिसाल उम्मत होने के नाते बेमिसाल अंदाजे से हदीये दुरूद शरीफ पेश फरमा दे। सल्लल्लाहु अलैहि वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिही व असहाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही अजमाइन। अभी आप मुझसे कब हमारी जमात के बेहतरीन आलिम दीन मुक़र्रिर शोला बयां
फाजिल नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ साहब से मुख्तसर मगर मुदल्लल और मुफस्सल बयान समाअत फरमा रहे थे। उनसे पहले गुजरात के मशहूर नात खां अताए शेखुल इस्लाम बुलबुल बागे मदीना जनाब मुबीन अशरफी साहब से नातो मनकबत का गुलदस्ता समाअत फरमा रहे थे। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को, आपकी समाअतों को अपने महबूब के सदके अपनी मुकद्दस बारगाह में कबूल फरमाए। बरोज़े क़यामत हम सब के लिए खुसूसन आज की महफिल में जो भी आया है, अल्लाह सबको बख्शिशो नजात का जरिया अता फरमाए। और जिस तरह आज अल्लाह ने हमको यहाँ बैठने का मौका दिया, अल्लाह आज की महफिल पाक के सदके हम सबको मक्का, मदीना, करबला, बगदाद, नजफ की चौखटों पर भी बैठने वाला बनाए। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपकी बारगाह में हाजिर आया हूं, इसलिए कि आज हम जिसकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं, कसम खुदा की, उसकी शान, उसका मकाम, उसका मर्तबा क्या है, अभी तक दुनिया वालों ने समझा नहीं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई मामूली जात का नाम नहीं है। और इसीलिए मैं दावे से कहता हूं, अगर मेरे हुसैन को समझ लिया होता तो कभी कोई जुबान हुसैन को मजबूर न कहती, लाचार न कहती, बेबस बेसहारा न कहती। आज बहुत सारे हैं, कभी कभी हम उनकी बातों में ये सुनते हैं कि माज़अल्लाह करबो बला के अंदर इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लाचार थे, बेबस थे, मजबूर थे। कितने लाचार और कितने मजबूर कि अपने बेटे असगर को भी पानी ना पिला सके, सकीना की भी प्यास ना बुझा सके। आज जाहिर को देखकर ये सारी बातें कही जाती है, मगर अमीनुद्दीन दावे से कहता है, मैं मानता हूं कि करबला के मैदान में इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन भूखे हैं। मैं मानता हूं कि करबला के मैदान में फातिमा का बेटा अली का शहजादा नबी का नवासा बेवतन है। मैं मानता हूं कि करबला के मैदान में हुसैन के पास खाने के लिए दाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, मगर ऐ दुनिया वालों, हुसैन को प्यासा देखकर, हुसैन को भूखा देखकर, हुसैन को बेवतन देखकर, हुसैन को बेघर देखकर उसे मजबूर मत कहना। अमीनुद्दीन कहता है, हुसैन प्यासा जरूर है मगर लाचार का नाम नहीं, मजबूर का नाम नहीं, बेबस का नाम नहीं, बेसहारे का नाम नहीं। कसम खुदा की, मेरा हुसैन अगर करबला के मैदान में पानी चाहता तो चार ठोकर लगा देता, पानी के चश्मों
जहां ठोकर लगा। अभी आप सुन रहे थे गरीब नवाज को, मोइनुद्दीन चिश्ती को। ये कौन है गरीब नवाज? ये हुसैन के ही नस्ल में पैदा होने वाला एक फर्द है। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह बाप के नसब के एतबार से हुसैनी सैयद है। गरीब नवाज का सिलसिला नसब, जिसको आप पेड़ी नामा कहते हैं, ये नसब बाप की तरफ से इमाम हुसैन तक पहुंचता है और मां की तरफ से इमाम हसन तक पहुंचता है। इसीलिए आपको नजीबुल तरफैन सैयद कहा जाता है। दोनों तरफ से सैयद। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में हसनी रंग भी पाया जाता है, हुसैनी रंग भी पाया जाता है। और मेरे दोस्तों, ये दोनों जिसमें पाए जाते हैं उसे नजीबुल तरफैन सैयद कहा जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन की बातें अभी सुन रहे थे। ये बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के न जाने कई पुश्तों के बाद के बेटे हैं, मगर फिर भी वो हिंदुस्तान में आए तो मजबूर बनकर नहीं रहे, लाचार बनकर नहीं रहे, बेसहारा बेवतन बनकर नहीं रहे। ये अलग बात है कि गरीब नवाज ने घर नहीं बनाया, मगर घर न बनाने का मतलब बेघर नहीं है। अरे मेरा ख्वाजा ऐसा मेरे दोस्तों साया है कि जिस साये के नीचे अकबर जैसे बादशाह भी अपने दामनों को पसारते नजर आते हैं, औरंगजेब आलमगीर भी अपना दामन पसारता नजर आता है। इसीलिए जो दुनिया कहती है सुना ने अपनी बर्बादी के अफसाने, कहा जाए तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहा जाए, हमेशा भी हमने तो इसी चौखट से पाई है। हम अपना दामन उम्मीद फैलाने कहा जाए। गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती ने मेरे दोस्तों पानी को अपने पास बुला लिया। आलम ख्याल में मैंने सोचा ख्वाजा आपको अल्लाह ने अपना वली बनाया है और वली के लिए शरीयत का यह हुक्म है कि वली को करामत को इस तरह छुपाना चाहिए। वली को अपनी विलायत जाहिर करने का हुक्म नहीं है। वली खुद अपनी विलायत को जाहिर नहीं करता। वली के लिए विलायत छुपाना ऐसा जरूरी है जैसा हाइजा औरत अपने हैज के कपड़ों को छुपाती है। उसका शौहर भी नहीं देख सकता कि कहां रखा है। इस तरह वली करामत छुपाता है, विलायत छुपाता है। मैंने कहा सरकार छुपाना चाहिए, आपने पानी को बुलाकर आपने दिखाई क्यों? तो मोइनुद्दीन आज भी गुंबदे ख्वाजा से जवाब देते हैं, मैं ना दिखाता तो मेरे दादा को लोग कैसे मानते, मजबूर कहते, बेसहारा कहते, बेबस कहते। मैंने इसलिए ना साकर को अपने पास बुलाकर दुनिया को जवाब दिया है कि जब हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे को खुदा ने ये पावर दिया है, जब ख्वाजा की शान का ये आलम है तो हुसैन की शान का आलम क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। मैं तो कहता हूं ख्वाजा ने तो बुलाया तो आया। क्या बात है। अभी मेरा उन्वान शुरू नहीं हुआ है। बाबा ने जो इशारा किया उस पर थोड़ा आपका जहन ले जाऊं। मेरे ख्वाजा ने तो बुलाया तो आया। हुसैन को बुलाने की भी जरूरत नहीं, हुसैन को बुलाने की जरूरत, मेरा हुसैन जहां उंगली का इशारा करता वहां पे मेरे दोस्तों चश्मा जारी हो जाता। अरे इशारा करने की भी जरूरत नहीं, हुसैन आसमान पर नजर डाल देता तो आसमान से पानी बरस जाता। अरे नजर डालने की जरूरत नहीं, दिल में ख्याल कर लेता, दिल में सोच लेता तो तारीख शाहिद है, इतिहास गवाह है। कहने वाले ने कहा हुसैन दिल में सोच लेता तो क्या होता, तो कहने वाला कहता है सुलगते दस्त में बर्फीले
बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगो कर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास एक राज थी, वरना फरिश्ते खाने काबा से ज़म-ज़म को उठा लाते। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न शहीद आदम, जश्न शहीद आदम, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुलगते दस्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगो कर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास एक राज थी, वरना फरिश्ते खाने काबा से ज़म-ज़म को उठा लाते। मगर हुसैन ने मांगा ही नहीं, चाहा ही नहीं, पानी को तसव्वुर भी नहीं किया कि मुझे चाहिए। इसीलिए कि मेरे दोस्त ये आजमाइश है, परीक्षा है हमारे लिए। कभी कभी बुजुर्गाने दिन की कुछ बातें हमारे लिए इम्तिहान हो जाती है, ताकि उसमें पता चल जाए कि आशिक कौन है, फासिक कौन है, महबूब कौन है, मरदूद कौन है, वफादार कौन है, गद्दार कौन है। इसलिए कि हुसैन जानते थे कि बहुत सारे हैं जो आगे हाथ भी चूमते, पीछे बातें भी करते। ये सबको खुला करना चाहिए ना, कौन महबूब है, कौन मरदूद है, फर्क कैसे पता चले। तो मेरे दोस्तों कभी कभी ऐसी बातें आ जाती है जिस पर आशिक, मेरे दोस्तों आशिक जो होता है ना, वो ऐबों में भी कमाल तलाश कर लेता है, और जो फासिक होता है, अदावत करने वाला, वो अच्छी बातों में भी बुराई तलाश कर लेता है। मिसाल के तौर पर मक्खी, आपका बदन कितना भी अच्छा हो, आप कितने भी खूबसूरत हो, आप कितने भी हसीनो जमील हो, मक्खी आपके पूरे बदन पर नहीं बैठेगी। मक्खी देखेगी कि जख्म कहाँ लगा है, बदबू कहाँ से आ रही है, पीप कहाँ निकल रहा है। मेरे दोस्त ये मक्खी की फितरत है। मेरे दोस्त वो गंदगी में, मेरे दोस्तों अच्छाइयों में भी गंदगी तलाश कर लेता है। मगर जो महबूब होता है, जो इश्क करने वाला होता है, जो मोहब्बत करने वाला होता है, वो महबूब के ऐब को भी ऐब नहीं समझता, कमाल समझ लेता है। हालांकि मेरे हुसैन में तो ऐब था ही नहीं, मगर मिसाल दे रहा हूं। एक भाई को कानिये से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत करने वाले न जात देखते हैं, न नात देखते हैं, न मेरे दोस्त है, लोग कहते हैं किसी से भी मोहब्बत हो जाती है, किसी से भी। बड़े खुश नसीब है सिद्दीक अकबर कि नबी से मोहब्बत हो गई। बड़े खुश नसीब है फारूक आजम आमिना के लाल से मोहब्बत कर रही है। बड़े खुश नसीब है उस्मानो अली कि मेरे दोस्तों मदीने वाले आका से प्यार कर दिया। बहुत नसीब वाले हैं वैसे कर्मी कि दूर रहकर भी उनकी मोहब्बत में शिकार बनकर रहे। बड़े किस्मत वाले हैं बिलाल हफसी, बड़े नसीब वाले हैं इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली। मेरे दोस्तों जिसने नबी से प्यार किया, मोहब्बत करते हैं, जिससे भी प्यार हो जाता है। हम देखते नहीं कि किस जात का है, किस नात का है। तो एक भाई को काने से मोहब्बत हो गई, काने से, एक आंख वाले से, जिसको आप क्या कहते हैं, कानिया, कानिया कहते हैं। तो किसी दोस्त ने उसको ताना मारा कि कुछ न कुछ नहीं, तुझे काना ही पसंद आया, मोहब्बत करनी थी तो कोई दो आंख वाले से करता, तूने काने से मोहब्बत कर ली, काने से। मगर वो सच्चा महबूब था, सच्ची मोहब्बत करने वाला था। वो नहीं चाहता था कि मेरे महबूब का ऐब कोई कला देखे, ऐब तलाशे, ऐब बयान करे। कहा बेवकूफ, तूने अभी मेरे महबूब को देखा कहाँ है? सुन, मेरे महबूब को देखना है ना
तो अपनी आंख से नहीं, मेरी आंख से देख। अगर तू मेरे महबूब को अपनी नहीं मेरी आंख से देखेगा तो ये एक आंख वाला होना ऐब नहीं, कमाल नजर आएगा। कैसे कमाल? सुन, मेरे महबूब का ये कमाल है कि सारी दुनिया वाले जिसको दो आंख से देखते हैं, मेरा महबूब उसको एक ही आंख से देख लेता है। समझ में आई बात? सारी दुनिया जिसको देखने के लिए दो आंखों का इस्तेमाल करती है, मेरा महबूब उसे एक आंख से देखता है। यानी ये कमाल नहीं तो क्या है मेरे दोस्तों? हुसैन तो वाकई कमाल वाले का नाम है, मगर कोई बेवकूफ है जिसने प्यासा देखा तो मजबूर कहा, भूखा देखा तो लाचार कहा, घर से दूर देखा तो बेबस कहा। मगर जब इसी महबूब को हिंद के राजा, राजाओं के राजा मेरे ख्वाजा ने देखा तो मेरे दोस्त लाचार नहीं कहा, मजबूर नहीं कहा, बेबस नहीं कहा, बेसहारा नहीं कहा। मेरे ख्वाजा ने कहा, हिंद के राजा ने कहा तो टरके की चोट पर कहा, शाह हस्ता हुसैन, बादशाह हस्ता हुसैन, दीन हस्ता हुसैन, दीपना हस्ता हुसैन, सरदार अदर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्ता हुसैन। मेरे दोस्तों, आज एक ही नुक्ता आपकी बारगाह में पेश करूंगा। हुसैन क्या है कह दीजिए। अभी तक हुसैन को हमने समझा नहीं। फातिमा के बेटे हैं, वाकई फातिमा के बेटे हैं, अली के शहजादे, इसका इनकार नहीं। मेरा हुसैन अली का बेटा भी है, फातिमा का लाल भी है, हसन का भाई भी है, शहर बानो का शौहर भी है, अली अकबर अली असगर का बाबा भी है, नबी का नवासा सब है। मगर मेरे दोस्तों, फिर भी मैं कहता हूं, जितना हुसैन को समझना है इतना अभी हमने समझा नहीं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि यजीदियों ने जितना हुसैन को समझा इतना भी आपने नहीं समझा। आप कहेंगे बाबा क्या कहते हो? मैंने कहा उठाओ इतिहास, करबला की तारीख को पढ़िए, इतिहास उठाकर देखिए हुसैन क्या है। तो मेरे दोस्त, इमाम हुसैन मक्का से करबला में कब आए? जरा उस दीन को, उस मंजर को और उस लक्ष्य को अपने पेशे नजर लाइए, ताकि आपको एहसास हो कि हुसैन ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हुसैन को ऐसे याद नहीं किया जाता है। मेरा हुसैन मक्का से जब करबला की तरफ चला तो जानते हो कौन सा दिन था, कौन सा महीना था? किताबों में लिखा है, उलमाए किराम फरमाते कि जब इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन मक्का से करबला की तरफ जब चले थे तो मेरे दोस्तों जिल हज का महीना था। कौन सा महीना? कौन सा महीना था बोलिए? हज, जिल हज जानते हो ना, जिसको आपकी भाषा में बकरा ईद का महीना कहते हैं, जो भी चंद दिन पहले हमसे गुजरा, जुदा हुआ। जिल हज इसलिए कि सरकार इमाम अली मकाम मदीना शरीफ से मक्का गए और मक्का में आकर रहे, मगर कुफियों ने उनको वहां भी चैन से रहने नहीं दिया। खत पर खत, खत पर खत, खत पर खत, 150 से जाए खत कुफा वालों ने इमाम हुसैन की बारगाह में रवाना कर दिया। इमाम हुसैन को मेरे दोस्तों करबला जाना पड़ा, मगर तारीख शाहिद इतिहास गवाह है कि जब इमाम अली मकाम मक्का से करबला की तरफ जा रहे थे, वो तारीख कौन सी थी? महीना जिल हज का था और तारीख जिल हज की 8वीं तारीख। कौन सी तारीख? 8वीं तारीख। चांद 8वां था। और जानते ये तारीख कितनी मेरे दोस्तों इंपोर्टेड तारीख है, कितनी अजीम तारीख है, ये कितना मेरा दोस्तों बड़ा दिन है। उलमाए किराम फरमाते 8 जिल हज वो तारीख है जिसमें दुनिया का मुसलमान जो हज के लिए मक्का गया है वो 8 जिल हज को
अपने अरकाने हज को अदा करने की इब्तिदा करता है और सबसे पहले 8 जिल हज को वो मक्का से मीना की वादी में पहुंचता है। यानी सारी दुनिया का मुसलमान जो हज के इरादे से मक्का पहुंचा है वो 8 जिल हज को मीना में हज के लिए जा रहा है। और मेरा हुसैन मक्का में रहकर भी हज के लिए नहीं, करबला में नबी का दीन बचाने के लिए जा रहा है। हुसैन चाहते तो हज कर सकते थे कि नहीं? बोलो, कितना अच्छा मौका था। बिल्कुल मीना मेरे दोस्तों मक्का के करीब एक जगह है जहां पर मेरे दोस्तों पहले हाजी को ले जाया जाता है। 8 जिल हज को वहां जोहर, असर, मगरिब, ईशा और 9 जिल हज की फजर पढ़ना है। और फिर 9 हज की फजर पढ़ने के बाद तमाम हुज्जाजे किराम को, तमाम हाजियों को अरफात में पहुंचाया जाता है। अरफात का ये वुकूफ अरफा जो हज का मेन रुकन है। अगर आप मक्का में सारी जिंदगी रहो मगर हज के दिनों में आप वुकूफ अरफा न करो तो आप हाजी नहीं कहलाओगे। मेरे दोस्तों अब अरफात के मैदान में मेरे दोस्तों मगरिब तक रहना ये वुकूफ अरफात हाजियों के लिए लाजिम और जरूरी है और हज का ये मेन रुकन है। और जैसे ही मेरे दोस्तों अरफात में सूरज डूब जाता है फिर हाजियों को मुस्तल्फा पहुंचाया जाता है। पूरी रात मुस्तल्फा रहते हैं, फजर की नमाज पढ़कर फिर मीना में आते हैं, शैतान को कंकरी मारते हैं, सर को मुड़वाते हैं, कुर्बानी देती है, सारे रुकन अदा करते हैं। और उसके बाद फिर मक्का में जाकर तवाफ़े बिदा करते हैं, फिर वापस आकर कंकरियां मारते हैं। यानी ये सारे रुकन अदा करने में 4 से 5 दिन लगते हैं। कितने? जो हुसैन कई महीनों से मक्का रह रहे हैं, क्या वो चाहते तो 4-5 दिन ज्यादा नहीं रह सकते? इमाम भाई देखिए बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, शायद आपने इसकी तरफ कभी तवज्जो की हो या ना कही, या किसी आलिम किसी मुकर्री ने इसकी तरफ तवज्जो डाली हो या ना डाली हो। इसलिए कि जब किसी बात को हम गहराइयों से समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि हुसैन की कुर्बानी कोई मामूली कुर्बानी नहीं है। हुसैन कोई मामूली जात का नाम नहीं है। ऐसे हुसैन को याद नहीं किया जाता। जहां तक शहीदों की बात है, दुनिया में खाली हुसैन शहीद नहीं है, खाली अली अकबर ने शहादत का जाम नहीं पिया, खाली करबला के मैदान में ही लोग शहीद नहीं हुए। अरे करबला से पहले भी बहुत सारी जंगें लड़ी गई। मेरे दोस्तों क्या जंगे बदर, मेरे दोस्तों जंगे बदर में अल्लाह के बंदों ने अपनी जान का नजराना खुदा की बारगाह में पेश नहीं किया। जंगे ओहद में मुसलमानों ने शहादत का जाम नोश नहीं फरमाया। जंगे खंदक में मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश नहीं किया। इस्लाम की तारीख में उठाकर देखो, 1-2 जंगे नहीं, खालिद इब्ने वलीद के बारे में मैंने पढ़ा कि सिर्फ खालिद इब्ने वलीद ने अपनी जिंदगी में 125 जंगों में मेरे दोस्तों शिरकत फरमाई। कितनी जंगों में? 125 जंगों में खालिद इब्ने वलीद मेरे दोस्तों लड़े हैं। और कैसे लड़े? दुश्मनों के नगे में जाकर लड़े। कभी कभी खालिद के सामने 1000 होते थे, बीच में खालिद तनहा होता था, मगर उसके बावजूद खालिद की बहादुरी का यह आलम कि हजारों का मुकाबला करके तने तनहा खालिद इब्ने वलीद इस्लाम का पर्चा ले 125 जंगे लड़ी खालिद इब्ने वलीद। और मेरे दोस्तों बड़ी काबिल बात यह है कि 125 जंगों में खालिद इब्ने वलीद शामिल हुए, मगर अल्लाह का करम मेहरबानी कि जितनी जंगों में खालिद इब्ने वलीद शामिल हुए एक भी जंग मुसलमानों ने हारा नहीं। एक भी जंग खालिद नहीं हारे। ऐसा सिपह सालार, ऐसा बहादुर कि जिसको नबी ने सैफुल्लाह का, अल्लाह की तलवार। जंगे ओहद में देखिए 70 सहाबा शहीद हुए। अमीर हमजा हुजूर के सगे चचा जिसका लक़ब असदुल्लाह शेर खुदा था, मेरे दोस्तों कितने दर्द भरे अंदाज में आपको शहीद किया गया जानते हो। अमीर हमजा को शहीद करने के बाद उनकी आंखें निकाली, नाक को काटा, कानों को काटा, मेरे दोस्तों उंगलियों को काट कर उसके
मेरे दोस्तों हार बनाकर लोगों ने गलों में पहना, उनका सीना चाक किया गया और सीने में से कलेजा निकाला गया और कलेजा निकाल कर दुश्मनों ने चबाया। मगर मुझे बताओ, आपके राजपायरी में कभी जश्न इमाम अमीर हमजा हुआ हो? कभी जश्न ओहद हुआ हो? कभी जश्न बदर रखा हो? बदर की जंग सबसे पहली जंग जिसमें नबी शामिल, अली शामिल, सिद्दीक शामिल, अबू बकर शामिल, सब लोग शामिल हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं, इतनी सारी जंगें हुई, इतनी सारी जंगें हुई, किसी जंग को आपने याद नहीं रखा। करबला में वो क्या है कि मेरे दोस्तों हर साल करबला को याद करते हो, हर साल करबला करबला करते हो, और बात यहां तक कि खाली करबला मुसलमानों को याद नहीं, खाली मुसलमान के जवानों को याद नहीं, खाली मुसलमान के उलमा को याद नहीं, खाली तकरीर करने वालों को याद नहीं। मेरे दोस्त इतिहास उठाकर देखो, लाखों जंगें लड़ी गई, किसी को कोई जंग याद हो या न हो, मगर करबला ऐसी याद कि जैसे ही आसमान पर गौरव का चांद नजर आता है, मुसलमान के बच्चे बच्चों की जबान पर करबला वालों का चर्चा शुरू हो जाता है। बच्चा बच्चा कहता है हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मैं पूछना चाहता हूँ, बात क्या है? तो उलमा जवाब देते हैं, करबला कोई मामूली मैदान का नाम नहीं है, हुसैन कोई मामूली जात का नाम नहीं है। अरे हुसैन को समझ लो। उलमा फरमाते हैं, जिसने हुसैन को समझ लिया उसने पूरा इस्लाम समझ लिया। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। समझना है वो हुसैन को समझना। हुसैन खाली चलते फिरते मुसलमान का नाम नहीं है, हुसैन चलते फिरते इस्लाम का नाम। और ये ख्वाजा ने कहा, दीन अस्तो हुसैन, दीन है हुसैन। मेरे दोस्तों क्या है हुसैन, वो समझिए। तो बात ये बता रहा था इमाम हुसैन 8 जिलहज को दीन को बचाने के लिए ऐसा मौका कुर्बान कर रहे हैं। तो ये न कहे कि हो सकता है शायद इमाम हुसैन के दिल में हज का शौक नहीं था। मैंने कहा हुसैन को तो हज का इतना शौक था कि आपके हिंदुस्तान का एक भाई गरला से चलता पूरा हिंदुस्तान पागल हो गया उसके पीछे। दुआ करता हूं अल्लाह ताला उसके दिल की तमन्ना को पूरा करे। उसने जो भी इरादा किया अल्लाह ताला उसके इरादे को पाए तकमील तक पहुंचाए। अच्छा इरादा है अल्लाह के घर चलता जाना। कोई मैं कहना ये चाहता हूं कि आपके यहां से एक हाजी अगर चल कर जाए, पूरे हिंदुस्तान वाले सोचे कितना बड़ा काम, कितना बड़ा काम, कितना बड़ा काम। जानते हो इमाम हुसैन ने 1400 साल पहले 25 मरतबा चलकर हज किया है। कितनी मरतबा बोलो? 25 मरतबा। और अकेले नहीं, इमाम हसन के साथ 25 मरतबा। जो पैदल मदीने से चलकर हज करने जाए, वो मक्का में मौजूद हो, हज का मौका और हज ना करे, कभी दिमाग में ये बात आती है? मगर हुसैन के सामने दीन का ख्याल कितना अजीम था। आलम ख्याल में था हुसैन पहले हज पढ़ लेते फिर करबला जाते। हुसैन कहते हज नफल था, ये फिर भी अदा कर लिया जाता, मगर दीन को बचाना फर्ज था। इसलिए हुसैन कह रहे हैं, अरे दीन बचेगा नहीं तो हज करेंगे कैसे? दीन होगा तो हज होगा। इसलिए हुसैन ने हज को छोड़ा दीन को बचाने की फिक्र की। इसीलिए कहा कत्ल हुसैन असलम मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। 8 जिलहज को मेरा हुसैन करबला जाने के लिए मक्का से चला। सफर करते 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 जब करबला पहुंचे, इमाम अली मकाम, जानते हो कौन सी तारीख थी? 2 मुहर्रम। कौन सी तारीख थी बोलो यार? मेरे दोस्तों गहराइयों की जो बातें वो बता रहा हूं कि हुसैन को जितना यजीदियों ने समझा, अभी भी दुनिया वालों ने इतना नहीं समझा।
अगर समझ लिया होता तो कोई कमजोर ना कहता, कोई बेबस ना कहता, बेसहारा ना कहता, मेरे दोस्त मायूस ना कहता, बेवतन ना कहता, बेघर ना कहता, लाचार ना कहता। मेरे दोस्त सुनो, हुसैन किसी बेबस बेचारे का नाम नहीं है, हुसैन उस पावर वाले का नाम है, हुसैन उस ताकत वाले का नाम है, हुसैन उस कुदरत वाले का नाम है, हुसैन उस पावर वाले का नाम है, जिसके बाबा को शेरे खुदा कहा जाता है और जिसके नाना को मुस्तफा जाने रहमत कहा जाता है। हुसैन 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे। कौन सी मुहर्रम को? 2 मुहर्रम। और को सुनिए, जिस दिन मेरा हुसैन करबला के मैदान में पहुंचा, उसी दिन हूर यजीदियों की तरफ से 1000 का लश्कर लेकर इमाम हुसैन के सामने आकर खड़ा होता। कितने हजार का लश्कर? बोलो बोलो बोलो। 1000 का लश्कर लेकर सबसे पहले जो करबला में यजीदियों की तरफ से आया, इसको हम हूर के नाम से जानते हैं। उस वक्त वो यजीदियों की तरफ से आया, यजीदियों की तरफ से 1000 का लश्कर। और आप सब जानते हैं कि हुसैन के साथियों की तादाद कितनी थी? बोलो 72। अब बताओ, 72 ज्यादा है कि 1000 ज्यादा है? 72 ज्यादा है कि 1000? इधर 72 है हुसैनियों की तरफ और यजीदियों की तरफ 1000। अगर वो लोग चाहते उसी दिन जंग कर लेते। 1000 के सामने 72 का क्लास क्या है? आप सब जाहिर तौर पर ताकत किसकी ज्यादा होगी? 1000 वालों की। पावर किसका ज्यादा होगा? 1000 वालों का। मगर इतिहास को पढ़िए, करबला की तारीख को उठाकर देखिए, 1000 है हुसैन के सामने, मगर फिर भी 1000 होकर भी हुसैन से मुकाबला करने की ताकत नहीं। हुसैन से मुकाबला करने की ताकत, हालांकि हिसाब लगाइए तो 1000 को अगर 72 में तकसीम करते हैं तो एक एक के सामने 20-20, 25-25 का मेरे दोस्तों मुकाबला होता है। यानी इतनी तादाद है यजीदियों के पास, फिर भी हुसैन के सामने लड़ने की हिम्मत नहीं। मेरे दोस्तों 2 मुहर्रम से ये मामला शुरू हुआ। आप देखिए, अब इतिहास को पलटिए और करबला को अपने पेशे नजर लाइए। इधर यजीदियों ने क्या किया? बातें की, मशवरे किए और अपना लश्कर बढ़ाते रहे, अपना लश्कर बढ़ाते रहे। कभी हमारी अपने साथ 5000 को लेकर आया, कभी शिमर जोसन 5000 लेकर आया। इस तरह मेरे दोस्तों यजीदियों का लश्कर बढ़ रहा है। बढ़ाना किसको चाहिए था? बोलो। जाहिर तौर पर लश्कर जिसका कम था उसको बढ़ाने की फिक्र होती है, मगर हुसैन की तरफ एक भी नहीं जा रहा है, एक भी नहीं ज्यादा हो रहा, एक भी नहीं बढ़ रहा है। और यजीदियों की तरफ कभी 4000, कभी 2000, कभी 5000। यहां तक बताया जाता है कि 2 मुहर्रम से लेकर 7 मुहर्रम तक यजीदियों ने अपना लश्कर बढ़ाते 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 22,000 तक पहुंचा दिया। कितने हजार तक? बोलो बोलो, जोर से बोलो। और हुसैन की तरफ वही 72, वही 72। हुसैन किसी को बुलाते नहीं, हुसैन बढ़ाते नहीं। आप ऐसा ना समझना कि कोई हुसैन के पास जाने के लिए तैयार न था। मैं दावे से कहता हूं, चैलेंज से कहता हूं, मेरा हुसैन अगर बुला लेता तो मदीने वाला मदीने से आ जाता, नजफ वाला नजफ से आ जाता, हसन जन्नतुल बकी से आ जाता, मेरे दोस्तों सिद्दीक आ जाता, फारूक आ जाता। अरे हुसैन तो बहुत बड़ी बात है। हुसैन के बाद कई सदियों के बाद दुनिया के अंदर पीराने पीर, रोशन जदीद, अब्दुल कादिर जिलानी जो हुसैन के घर में पैदा हुआ, मेरे दोस्त एक मर्तबा 55 के आलम
गौस पाक के पीछे भाग रहे। अरे जिसका बेटा अब्दुल कादिर कब्र वालों को बुलाए तो कब्र वाले उठकर चले जाए, मेरा हुसैन बुलाता तो मशरिक वाले भी जाते, मगरिब वाले भी जाते। अरे जब आज खाली हुसैन के नाम पर बुलाया जाता है तो इतने आ जाते हैं, हुसैन खुद बुला लेता तो कितने आ जाते। मगर मैं दावे से कहता हूं हुसैन ने बुलाया ही नहीं किसी को। हुसैन बुला लेते तो फरिश्ते आ जाते, हुसैन बुला लेते फरिश्ते आ जाते, मगर हुसैन ने किसी को नहीं बुलाया। 72 ही 72 है, बल्कि हमने तो यहां तक पढ़ा, तारीख शाहिद इतिहास गवाह है। जब आज की रात आई, किस रात आज बैठे हो आप, शहादत की रात जिसको हम कहते हैं, करबला में जब ये आखिरी रात शहादत की रात आई तो इमाम हुसैन ने अपने तमाम जानिसारों को, तमाम साथियों को अपने खैमे में बुलाया। कह दीजिए जोर से, तमाम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ऐ मेरे जानिसारों, ऐ मेरे साथियों, तुमने वाकई दोस्ती का हक अदा कर दिया, तुमने मोहब्बत का हक अदा कर दिया। और सोचो जिससे हुसैन खुद कह दे कि तूने मोहब्बत का हक अदा कर दिया, उसकी मोहब्बत का आलम क्या होगा। हुसैन कहते हैं, मेरे मोहब्बत जानिसारों, तुमने मोहब्बत का हक अदा कर दिया। ये यजीदी मेरे दुश्मन है, ये मेरे खून के प्यासे हैं, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। इसलिए हुसैन तुम्हें खुशी खुशी इजाजत देता है, जो जाना चाहे जा सकता है। बोले ये सुना कि नहीं सुना आपने? मेरे हुसैन ने सबको बुलाया। उधर यजीद लश्कर बढ़ा रहे हैं, तादाद बढ़ा रहे हैं, और इधर हुसैन अपने साथियों से कहता है जो जाना चाहे, जो जाना चाहे जा सकता है। मगर हमारे जैसा होता तो शायद उठ जाता। आज बहुत सारे, कभी कभी यहाँ का तो हाल मुझे मालूम नहीं, अक्सर जगह मैंने देखा है 10 मुहर्रम तक पिकनी खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं और जोर जोर से कहते या हुसैन हम न थे, या हुसैन हम न थे, या हुसैन हम न थे। मैंने कहा बेटा तू होता तो करता क्या? अल्लाह का शुक्र है कि तू नहीं था। क्यों? मैंने कहा यार सब बासी चवाने में इधर से उधर चला जाता है। बासी चवाना की पलट देखे ना तो पक्ष बदल लेते हैं, दल बदल लेते। सोच अगर वहां होता और खाना देखता तो तू हुसैन को छोड़कर यजीदियों में चला जाता। अल्लाह का शुक्र मान के तू वहां नहीं था। जिसकी जरूरत वहां थी अल्लाह ने भेज दिया। कासिम की जरूरत थी भेज दिया, अली अकबर की जरूरत थी भेज दिया, अब्बास की जरूरत थी भेज दिया, और मोहम्मद की जरूरत थी भेज दिया। हद तो ये कि जब खुदा ने देखा एक हुसैनी यजीदियों में है और जरूरत हुसैनियों में है, तो अल्लाह ने उसको यजीदियों में से निकालकर हुसैनियों में भेज दिया और उसे ही जमाना हजरत हूर के नाम से डाल दिया। तो मेरे हुसैन ने शहादत की रात सबको बुलाया और बुलाने के बाद का जो जाना चाहे जा सकता है। तुम्हें हुसैन खुशी खुशी इजाजत देता है। मगर तारीख शाहिद इतिहास गवाह है, एक भी जानिसार में से एक भी खड़ा नहीं हुआ। हुसैन ने सोचा शायद सोचते होंगे कि जाएंगे तो दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। हुसैन ने इसका भी जवाब दिया, अगर तुम ये सोच कर नहीं जा रहे हो कि लोगों को क्या जवाब देंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग हमको क्या ताने मारेंगे, ऐसा करो अपने अपने साथ मेरा एक बच्चा ले जाओ। कोई असगर को ले जाए, कोई सकीना को ले जाए। जब कोई पूछे क्यों आए हो, कहना हम हुसैन की औलाद को यहाँ छोड़ने के लिए आए। मगर फिर भी कोई खड़ा नहीं हुआ, फिर भी कोई खड़ा। देखो हुसैन का पावर बता रहा हूँ, हुसैन की ताकत, हुसैन का इख्तियार, हुसैन का मेरे दोस्तों पावर बता रहा हूं क्या है हुसैन। हुसैन ने जब देखा कि फिर भी कोई खड़ा नहीं हुआ, तो हुसैन ने सोचा कि हो सकता है चिराग जल रहा है, रोशनी फैल रही है, उजाले की बुनियाद पर कोई उठता नहीं है, शर्माता होगा कि उठूंगा तो कोई देख लेगा, हुसैन देख लेंगे, अब्बास देख लेंगे, अली अकबर देख लेंगे, क्या मुंह लेके उठूं।
इमाम अली मकाम ने कहा चिराग बुझा दो, चिराग बुझा दो। पूरे खेमे में अंधेरा कर दिया, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो गया। मेरे दोस्तों फिर हुसैन ने कहा अब भी जो जाना चाहे चले जाओ, तुम्हें कोई नहीं देखेगा, तुम्हें कोई नहीं देखेगा, तुम्हें कोई नहीं देखेगा, जो जाना चाहे चले जाओ। मेरे दोस्तों थोड़ी देर के बाद चिराग जलाया। दुनिया सोचती होगी कि 2-4 कम हो गए होंगे, मगर कसम खुदा की जब चिराग जलाकर देखा तो जितने पहले बैठे थे अब भी उतने ही नजर आ रहे हैं, एक भी जाने को तैयार नहीं। हुसैन ने कहा क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो, क्यों मेरे लिए अपनी जान को कुर्बान कर रहे हो? मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर तुम्हें कयामत की फिक्र है तो कल कयामत के दिन भी हुसैन नाना की शफाअत करवा कर अपने साथ तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। जाओ जाओ, क्यों अपनी जान अपनी औलाद को छोड़कर आए हो, क्यों अपना घर बार छोड़कर आए हो, क्यों मेरे लिए इतनी सारी तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हो? जब हुसैन इब्ने अली ने यह कहा तो मेरे दोस्त हुसैन के जानिसारों में से मेरे दोस्तों ये जवाब आया, हुसैन एक दिन नहीं 3 दिन भूखे प्यासे नहीं, अगर मरते दम तक कयामत तक भी हमें भूखा रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े, हम भूख तो बर्दाश्त कर सकते हैं, प्यास तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर तेरा साथ छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। ए हुसैन हम तेरे साथ तेरा ताना देख कर नहीं आए, हम करबला में तेरे साथ मुस्तफा नाना देख कर आए हैं। जब तक हम जिंदा है हुसैन तेरी तरफ कोई नजर को भी उठने नहीं देंगे। मेरे दोस्त इधर यजीद बढ़ा रहे हैं, इधर हुसैन इजाजत दे रहा है। मेरे दोस्तों यजीद लश्कर बढ़ाते 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 एक रिवायत के मुताबिक 22,000 का लश्कर कर दिया। कितने हजार? और कुछ किताबों में 40,000 का भी जिक्र लिखा है और कुछ किताबों में 1 लाख की भी तादाद बताई गई। सोचिए, जिसको बढ़ाना है वो बढ़ाता नहीं, और जिधर ज्यादा है उधर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आलमे ख्याल में यजीदियों से पूछा, ए यजीदियों 22,000 हो गए, अब तो लड़ो लो, अब तो हुसैन का मुकाबला कर लो, अब तो उनके सामने मुकाबला कर लो। तो यजीदी कहते हैं अब भी हमारे अंदर हिम्मत नहीं कि हम हुसैन का मुकाबला करें। मेरे दोस्त यजीदियों ने क्या किया, 22,000 हो गए फिर भी डर रहे हैं, अब भी मुकाबले की हिम्मत नहीं। कैसे हुसैन को कमजोर किया जाए, कैसे हुसैन को कमजोर किया जाए, सोचो। तो मेरे दोस्त ये बात रखी, हुसैन पर पानी बंद कर दो, हुसैन के मानने वालों पर पानी बंद कर दो। पानी बंद कर दिया गया, खाना बंद कर दिया गया। मेरे दोस्तों 7 मुहर्रम से पानी बंद, 8 मुहर्रम को पानी बंद, 9 मुहर्रम को पानी बंद, 10 मुहर्रम को पानी बंद, यानी कई दिन हुसैन वालों को प्यासा रखा, फिर भी यजीदियों में हिम्मत नहीं कि मुकाबला करे। आलमे ख्याल में मैंने हुसैन के दुश्मनों से पूछा, यजीदियों से पूछा, अरे लश्कर 22,000 हो गया, उधर 72 है, तुम खाने वाले हो, उधर भूखे है, तुम पीने वाले हो, उधर प्यासे है, फिर भी मुकाबला क्यों नहीं करते? अरे मुकाबला कर लो। तो यजीदियों की तरफ से ये जवाब मिलेगा, अरे हम 22,000 है तो क्या है, हुसैनी 72 है तो क्या है, हम खाने वाले हैं तो क्या है, हुसैन भूखा है तो क्या है, हम उसकी भूख को नहीं देखते, हम उसकी प्यास को नहीं देखते। ये भूखा है, ये प्यासा है, ये 72 है, फिर भी कमजोर नहीं है, इसलिए कि हुसैन किसी ऐसे वैसे के बेटे का नाम नहीं है, हुसैन शेरे खुदा के बेटे का। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न शहीद आजम, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह वाह, बहुत। किसी और का बेटा होता तो हम चुटकी में मसल डालते, मगर ये ऐसे वैसे का बेटा नहीं, ये फाते खैबर का बेटा है, ये शेरे यस्ता का बेटा है, ये हैदर कर्रार का बेटा है, ये उसका बेटा है जिसके बारे में दुनिया कहती है शाह मर्दा, शेरे यस्ता, कुव्वते परवरदिगार, लापता लापता लापता, बिल्लाली ला
ये कमजोर की औलाद नहीं है। ऐसा न समझना कि ये प्यासे है तो कमजोर है, ये भूखे है तो कमजोर है। कसम खुदा की, दुनियादार खाना छोड़ दे तो कमजोर हो जाते हैं। मदीने के ताजदार के घर वाले जितने भूखे रहते हैं, जितने प्यासे रहते हैं, उनका पावर और बढ़ता चला जाता है। ये शेर खुदा के बेटे हैं। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा, अली का घर भी, अली का घर भी क्या घर है, जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। जानते हो हुसैन का पावर क्या था? जंगे बदर को मैंने भी याद किया ना। जंगे बदर में जब मुसलमान और दुश्मनान इस्लाम का मुकाबला हुआ, अल्लाह ताला ने जंगे बदर में मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई और मुसलमानों ने 70 दुश्मनों को कत्ल किया, 70 बेईमानों को कत्ल किया, 70 काफिरों को फिर नारे जहन्नम किया। कितनी तादाद थी? 70। जंगे बदर में 313 मुसलमानों ने मुकाबला किया तो दुश्मनों को 70 को कत्ल करके फिर नारे जहन्नम किया। मगर इतिहास बताता है कि उन 70 में 35 को सबने मिलकर मारा, 312 ने 35 को कत्ल किया और दूसरे 35 को सिर्फ अली शेर खुदा ने कत्ल किया। 70 में से 35 को सिर्फ तन्हा अली ने मारा। ये है अली शेर खुदा, ये है शेर खुदा। और जब हमने करबला का इतिहास पढ़ा, आप सब जानते हैं कि हुसैन 3 दिन के भूखे, 3 दिन के प्यासे और एक दिन में 72 लाशों को अपने कांधों पर उठाया हुसैन। बोलना आसान है, मगर जरा अपने दिल पर हाथ रख के कहो, अगर हमारे सामने हमारा बेटा मर जाए तो बहादुर से बहादुर बाप, ताकत वाला बाप भी बेटे की मैयत को देखकर कमजोर हो जाता है, होश और हवास खो देता है। उसको मेरे दोस्तों न भान रहता है, न कोई मेरे दोस्तों बात याद रहती है, वो पागल की तरह हो जाता है। सोचो जिसके सामने अली अकबर का लाशा तड़पा होगा, जिसके सामने कासिम जैसा भतीजा तड़पा होगा, जिसके सामने नन्ना असगर अलग पर तीर खाकर पानी की जगह जामे शहादत नोश फरमाया होगा, उस हुसैन पर क्या गुजरी होगी, क्या गुजरी होगी हुसैन पर, जो कभी अली अकबर को अपने कांधों पर उठाता है। जानते हो अली अकबर की शहादत मेरे दोस्तों किताबों में लिखी है कि मेरा हुसैन जब करबला के मैदान में आया ना, उस वक्त आपकी उम्र पाक 56 साल की थी। कितने साल की थी हुसैन की उम्र? कितनी थी? 56 साल की। मगर बताया जाता है कि 56 साल की उम्र के बाद भी हुसैन की ना दाढ़ी में कोई बाल सफेद था, न सर में कोई बाल सफेद था, सारे बाल काले थे, सारे बाल काले थे। मगर लिखने वालों ने लिखा, बयान करने वाले बयान करते हैं कि जब अली अकबर ने जामे शहादत नोश फरमाया और जब अली शहीद होकर घोड़े से गिरे और जब मेरे हुसैन ने अली को गिरता देखा तो आप पर वो मेरे दोस्तों मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। अली का बेटा हुसैन अपने अली अकबर की इस बात को बर्दाश्त न करा, दौड़कर मेरे दोस्तों अली अकबर को उठाने पहुंचे। रिवायतों में लिखा है मेरा हुसैन जब अली अकबर की तरफ गया तब भी कोई बाल सफेद न था, मगर जैसे ही अली अकबर की लाश को हुसैन अपने कांधों पर उठाकर खेमे में आया तो बयान करने वाले कहते हैं गए थे एक बाल सफेद न था, मगर जब वापस आए तो सर और दाढ़ी में एक बाल भी काला नजर।
बड़ी वो मुसीबत होगी कि सारे बाल उस मुसीबत के अंदर रंग बदल कर सफेद हो गए। मेरे दोस्तों, ऐसे वक्त 72 लाशों को अपने कांधों पर उठाना, तन्हा हुसैन 72 लाशों को अपने कांधों पर उठाते हैं, अब्बास जैसे भाई को उठाते हैं, कासिम जैसे भतीजे को उठाते हैं, और मोहम्मद जैसे भांजों को उठाते हैं। अरे एक रिश्ता कटे तो मेरे दोस्त बर्दाश्त कर ले, यहां तो भाई का भी रिश्ता कट रहा है, भतीजे का भी रिश्ता कट रहा है, भांजों का भी रिश्ता कट रहा है, बेटों का भी रिश्ता कट रहा है। सारे रिश्ते कुर्बानी दे रहे हैं और सबकी लाशों को हुसैन इब्ने अली अपने कांधों पर उठा उठा कर ला रहा है। सोचो, 3 दिन का भूखा, 3 दिन का प्यासा, और सुबह से शाम तक मेरे दोस्तों एक एक की लाशों को उठा उठा कर मैदान से मेरे दोस्तों खैमों की तरफ ला रहा है। आप सोचिए उस हुसैन पर क्या गुजरी होगी। कितना भी बहादुर बाप हो ना, एक तो मैयतों को देखकर वो भी कमजोर हो जाता है, मगर कुर्बान हुसैन की जात पर इमाम अली मकाम के बारे में किताबों में लिखा है कि मेरा हुसैन जब सबके बाद मैदान करबला में यजीदियों का मुकाबला करने चला, और जब यजीदियों ने हुसैन को आता देखा तो सारे यजीदियों को पसीना छूट गया। मेरे दोस्तों, हुसैन को देखकर यजीदी इस तरह भागते थे अपने आप को बचाने के लिए जैसे शेर को देखकर बकरियां भागती नजर आती। मेरे हुसैन ने 3 दिन भूखे प्यासे होने के बावजूद, 72 लाशों को अपने कांधों पर उठाने के बावजूद मेरे दोस्तों करबो बला के अंदर अपना वो पावर दिखाया कि तन्हा हुसैन ने 1-2 यजीद नहीं, 22,000 में से 1,950 यजीदियों को हुसैन तन्हा ने किनारे जहन्नम। हम 4 बकरियों को जबे करते हैं तो मेरे दोस्तों हाथ हमारा रह जाता है। हालांकि बकरी बचाव के लिए हमारे सामने तलवार छुरी नहीं चलाती, मैदान में खुद को बचाना भी होता है, दुश्मन के बार खुद से बचना भी होता है, मुकाबला भी करना है। अब सोचो हुसैन के पावर का आलम क्या होगा कि तन्हा हुसैन ने 1,950 यजीदियों को फिर नारे जहन्नम दिया। मेरे दोस्तों, और रिवायतों में ये भी पढ़ा है कि जब अली अकबर अपने बाबा हुसैन की इजाजत लेकर करबला के मैदान में पहुंचे और दुश्मनों का मुकाबला किया, जिधर जाते थे उधर लाशों के अंबार लगा देते थे। मैदान में ऐसा लगता था कि गाजर मूली खट 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 कर गिरी हुई है, ऐसे सर की मेरे दोस्तों सर बिछा दिए थे। मेरे दोस्तों अली अकबर ने ऐस जवामर्दी के साथ मुकाबला किया मेरे दोस्तों, मगर लड़ते 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 अली अकबर को और प्यास लगी, इतनी प्यास लगी कि जबान सूखकर कांटे की तरह हो गई। जब अली अकबर से प्यास बर्दाश्त न हुई तो बाबा हुसैन को नारा लगाकर याद किया और हुसैन की बारगाह में आए। अपनी सूखी जुबान को मेरे प्यारे अली अकबर ने हुसैन के सामने पेश किया और बताकर कहा, बाबा बाबा अल अतश प्यास प्यास, ऐ मेरे बाबा हुसैन, एक घूंट पानी पिला दो, एक घूंट पानी पिला दो। तुम्हारा बेटा अली अकबर तुमसे वादा करता है, एक घूंट पानी पिला दो, 22,000 में से एक को भी बचकर जाने नहीं दूंगा। मेरे दोस्तों, क्या है, यजीदी जान गए थे हुसैन क्या है, इसलिए 22,000 बढ़ा दिया, पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया। वो जानते थे कि हुसैन किसी ऐसे वैसी जात का नाम नहीं है, हुसैन की रगों में जो खून दौड़ रहा है वो खून किसी ऐसे वैसे का नहीं है, उसका खून है जिसको शेर खुदा कहते हैं। और शेर खुदा क्या है तो मेरे दोस्तों कहने वाले ने कहा, अली का घर भी क्या घर है जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। आप भी तारीख उठाकर देखो, जहां इस्लाम को जरूरत पड़ी है कुर्बानी की हो, बलिदान की हो, दुनिया के अंदर से वो इस्लाम को बचाने के लिए आगे आया हो या ना आया हो, हमने तारीख पढ़ी है, जब भी इस्लाम को जरूरत पड़ी है अली का बेटा इस्लाम को बचाने जरूर आया है। बगदाद में आया, अली का बेटा है, अजमेर में आया, अली का बेटा है, अहमदाबाद में आया, अली का बेटा है, इटौजा में आया, अली का
अली का बेटा है निजामुद्दीन को देखो, अली का बेटा है सिराजुद्दीन को देखो, अली का बेटा है। और इस दौर में शेखुल इस्लाम को देखो, अली। इसीलिए दुनिया कहती है न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कत्ल हुसैन असल में मरके यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।